नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक बात से तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि मोदी जी देश वालों को केवल देना ही जानते हैं, कभी उन्होंने कुछ मांगा नहीं। इस देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है पिछले 70 सालों में जिसने कभी जनता के 1 रुपये का भी दुरुपयोग नहीं किया और अपने परिवार वालों को कभी भी भारत देश के टैक्स के द्वारा कमाए गए पैसे का एक भी रुपया अपने परिवार को लाभ नहीं दिया। तो सबसे पहले तो कमेंट में नरेंद्र मोदी जी के लिए कमेंट में नमो नमो जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों ऐसा प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस देश के लोगों के भी कुछ पुण्यकर्म रहे होंगे कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। पर दोस्तों, इस बार मोदी जी ने कुछ ऐसा मांग लिया है जो कि आप सभी को देना ही पड़ेगा। तो इससे पहले कि आप जानें कि मोदी जी ने देश के लोगों से, हम मुझसे, आपसे और हम सभी से क्या मांगा है, इस बात को जानने से पहले एक बार कमेंट में ठोक कर नमो नमो लिखें और हमारी हिंदुत्व की शक्ति को पूरे देश के सामने एक बार दिखा दीजिए। अब दोस्तों, आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज यानी कि रविवार को देशवासियों से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले विदेशी उत्पादों के विकल्प के रूप में मौजूद भारतीय उत्पादों को अपनाने की अपील करी और कहा कि उन्हें देश के लिए इसे नववर्ष के संकल्प पर लेना चाहिए। यानी कि आप देश में सबसे बड़ी स्वदेशी क्रांति की अब शुरुआत हो गई है और राजीव दीक्षित जी की तर्ज पर चलते हुए मोदी जी ने सीधे सीधे देश में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की लोगों से डिमांड कर डाली है। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग मोदी जी का इस बात में पूरा समर्थन करेंगे। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 72वें और इस साल के आखिरी संस्करण में अपने विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल के मंत्र को देश की जनता ने हाथों हाथ लिया है। अब इसके तहत तमाम तरीके की उद्योगों में, इंडस्ट्रीज़ में कई लोगों ने कुछ ऐसे उत्पाद बनाए हैं जो कि पूरी तरह भारतीय निर्मित हैं और लोग आज उन्हें अपना भी रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने निर्माताओं तथा उद्योग जगत से विश्व स्तरीय उत्पाद बनाना सुनिश्चित कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया। मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर नागरिकों के अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आज वोकल फॉर लोकल पूरे एक एक घर में गूंज रहा है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय तो हों ही, साथ स्वदेशी हों। यानी कि जो हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं उनके अंदर, हमें पहले आपने सुना होगा कि अरे यार, इंडियन प्रोडक्ट्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं आती। तो मोदी जी ने कहा अब आप इंडियन प्रोडक्ट्स तो बनाइए ही, लेकिन ऐसी क्वालिटी के साथ बनाइए कि पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनको आप केवल टक्कर ही ना दें बल्कि उनको पीछे छोड़ दें अपनी क्वालिटी के मामले में। तभी आपके प्रोडक्ट को देश ही नहीं पूरी दुनिया में खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि अब लोग भारत में बने उत्पादों की मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि दुकानदार भी भारत में बने उत्पादों को बेचने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, वे भी 1 साल के भीतर भीतर। इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है, अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोल नहीं सकते। मोदी ने कहा कि हर नए साल में देशवासी कोई ना कोई नया संकल्प लेते हैं और इस बार भारत में बने उत्पादों का इस्तेमाल करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा, मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा कि दिन भर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की आप एक सूची बनाएं, उन सभी चीज़ों की विवेचना करें और यह देखें कि अनजाने में कौन सी विदेश में बनी चीज़ों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है तथा एक प्रकार से हमें बंदी बना दिया है। भारत में बने इनके विकल्पों का पता करें और ये भी तय करें कि आगे से भारत में बने, भारत के लोगों के पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लोगों ने मजबूत कदम आगे बढ़ाया है और निर्माताओं तथा उद्योग जगत के लिए जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ साथ काम करने का उचित समय है। यानी आपका जो उत्पाद हो उसका एनवायरनमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई ख़राब प्रभाव नहीं होना चाहिए और आपके उत्पाद में भी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे उत्पाद भी विश्व स्तरीय हों, जो भी वर्ल्ड में बेस्ट है वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी जो साथी हैं, जो हमारे उद्योगपति हैं, उनको सामने आना पड़ेगा, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल की भावना को बचाए रखने और बढ़ाते रहने के लिए देशवासियों को से आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में कश्मीरी केसर को मिले GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस नई पहचान के बाद केंद्र सरकार इसे वर्ल्ड लेवल पर लोकप्रिय ब्रांड बनाने की मंशा रखती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब कश्मीरी केसर का निर्यात बढ़ेगा तथा इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी।
मई महीने में कश्मीरी केसर को मिले जीआई टैग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर का केसर बहुत विशिष्ट है और दूसरे देशों के केसर से बिल्कुल अलग है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग से एक अलग पहचान मिली है। इसके ज़रिए हम कश्मीरी केसर को एक वैश्विक लोकप्रिय ब्रांड बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केसर जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और ये सदियों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जो मुख्य रूप से पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर उगाया जाता है। अभी तक आपने पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों का नाम जो है आपराधिक घटनाओं में, आतंकवादी घटनाओं में सुना होगा, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि कश्मीर के इन इलाकों में जिस स्तर का, जिस क्वालिटी का, जिस गुणवत्ता का केसर उगता है, वैसा केसर शायद ही दुनिया के किसी और कोने में उगता हो। प्रधानमंत्री ने बताया कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग की पहचान मिलने के बाद दुबई के एक सुपर मार्केट में कश्मीरी केसर को लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर के केसर का निर्यात भी बढ़ने लगेगा। ये आत्मनिर्भर भारत बनने के हमारे प्रयासों को और मजबूती देगा। मोदी जी ने सिर्फ उद्योग जगत की बात नहीं करी, उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम बात करें हमारी जो जैव विविधता है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि देशवासियों से कूड़ा कचरा ना फैलाने का उन्होंने आग्रह किया और साथ ही साथ वो जो वन टाइम यूज़ की प्लास्टिक है उससे देश को मुक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने 2014 से 2018 के बीच तेंदुओं की संख्या में 60% से अधिक की बढ़ोतरी पर प्रसन्नता व्यक्त करी और इसे देश के लिए एक बेहद बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले प्रदीप सांगवान और कर्नाटक के युवा दंपति अनुदीप तथा मिनुषा द्वारा स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए देशवासियों से उनकी तरह सफाई अभियान चलाने का अनुरोध किया। मोदी ने कहा, लेकिन उससे भी पहले हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं। आखिर स्वच्छ भारत अभियान भी तो पहला संकल्प यही है। मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से इस साल एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बारे में अधिक चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि इस साल हाइजीन की प्रभाव बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें देश को एक बार जो वन टाइम यूजेज वाली प्लास्टिक है उससे देश को मुक्त करना ही है। ये भी 2021 के संकल्पों में से एक है। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करी, जिनको आज ही के दिन दीवार पर जिंदा चलवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को, देश को नई सीख दी। इस शहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। हम सब इस शहादत के कर्जदार हैं। विभिन्न माध्यमों से मिली लोगों की प्रतिक्रियाओं को उल्लेख करते हुए भी मोदी जी ने कहा कि इसमें सबसे अधिक बड़ी बात यह है कि अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ्य और देशवासियों की सामूहिक शक्ति की भरपूर प्रशंसा की है। देश के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का इस समय संचार हो रहा है। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे दुनिया के लिए एक प्रेरणा बना, तब ताली थाली बजाकर हमारे देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी। उससे भी कई लोगों ने पूरी दुनिया भर में रिकॉग्नाइज़ किया है, उसे याद किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनगिनत मुसीबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन इस संकट से भी भारत ने एक सबक सीखा है, वो ये कि अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास करना है। मोदी ने यह भी कहा कि देश में भर में कोरोना लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों ने बच्चों को सिखाने के नए नए तरीके ईजाद किए और रचनात्मक तरीके से पाठ्य सामग्री तैयार करी। उन्होंने सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि वे इस तरीके से तैयार करी गई पाठ्य सामग्री को शिक्षा मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे दूर दराज में के इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों को बड़ी मदद मिलेगी। तो जो जिस तरीके की बड़ी सोच का मोदी जी ने परिचय दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। दोस्तों, अगर आप भी मोदी जी की सोच के साथ समानता रखते हैं तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वो दबाइए और साथ में एक छोटा सा घंटी का निशान है उसे दबाकर, यानी कि बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।